हेलो एंड वेलकम टू ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स जो कि क्लैट 2025 और 2026 की प्रेपरेशन कर रहे हैं। आई एम हियर मुकुल कृष्ण व्यास एट लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, योर मेंटर एंड कोच फॉर क्लैट प्रेपरेशन। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मॉक कैसे देने हैं यार, मॉक में स्पीड नहीं आ रही है। जिन्होंने अभी प्रेपरेशन शुरू की है उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि मॉक देने कैसे हैं, और जिन्होंने जो पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि स्पीड नहीं बन पा रही है मॉक में, वेदर शुड आई फोकस ऑन एक्यूरेसी और ऑन स्पीड। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस related with attempting the mock, right? What should be your strategy and what can be the best strategy to increase speed and attempts? देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉक में सेक्शंस कितने आते हैं और उनको कितना टाइम हमें डिवोट करना चाहिए। तो मॉक में 4 to 5 पैसेजेस क्लैट 2024 के पेपर में आए थे इंग्लिश में, ठीक है। क्लैट 2024 में 4 to 5 पैसेजेस हैं। 24 23 का अगर हम एवरेज निकालें तो अगर 120 क्वेश्चंस के हिसाब से हम एवरेज निकालें तो 4 to 5 क्वेश्चंस, और आगे आने वाले टाइम में भी क्लैट में इफ देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न 4 to 5 क्वेश्चंस आपको रहेंगे इंग्लिश में। 4 to 5 पैसेजेस, सॉरी। जीके में 5 to 6 पैसेजेस, लीगल में 5 to 6, लॉजिकल में 4 to 5 एंड डीआई 2 और 3 डीआई केसलेट्स आपको मिलने वाली है। लास्ट ईयर अभी 2024 में 2 केसलेट्स थी जिसमें देवर 6 क्वेश्चंस ईच। तो पैटर्न हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पैसेजेस। क्वेश्चंस उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ पैसेजेस हो सकता है कभी बढ़ा दें कभी कम कर दें। सो लॉ प्रेप में वी ट्राई कि आपको वो सारे पैसेजेस जो है वो सारे जितने भी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सारे एक बार आपको दे दे। तो कभी पैसेजेस कम मिलेंगे, कभी ज्यादा मिलेंगे, कभी बढ़ जाएंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे। दैट्स द थिंग हियर। नाउ कितना टाइम आइडियली किस सेक्शन को डिवोट करना चाहिए वो हमने यहां लिखा है। दैट फॉर इंग्लिश यू हैव टू डिवोट 25 मिनट्स मैक्सिमम। देखिए अगर 4 पैसेजेस आ रहे हैं तो यू हैव टू डिवोट 20 मिनट्स, और 5 पैसेजेस के लिए नॉट मोर देन 25 मिनट्स। दैट्स इट। 5 पैसेजेस 25 मिनट्स, दैट्स इट। ओके। जीके में नॉट मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। जितना भी टाइम है, कितने भी क्वेश्चंस, कितने भी पैसेजेस हो, नॉट मोर देन 15 मिनट्स इवन विद रीडिंग द पैसेज। लीगल में इफ देयर आर 5 पैसेजेस तो आप 30 मिनट्स में कर सकते हैं 5 पैसेजेस को, वेरी इजी। 6 मिनट्स पर पैसेज, 6 क्वेश्चंस होंगे तो इट विल बी 30। 6 पैसेजेस हैं तो यू कैन गो अप टू 35 मिनट्स, मैक्सिमम अप टू 35 मिनट्स। ओके। उसके बाद लॉजिकल में 25 मिनट्स हमने इसलिए रखे हैं कि कई बार क्वेश्चंस इजी होते हैं, कई बार डिफिकल्ट होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग इज अ बिट कॉन्सेप्ट बेस्ड, बिट कॉन्सेप्ट बेस्ड की इन्फ्रेंस आपको सोचना पड़ता है। ऑल्दो 20 मिनट्स आर सफिशिएंट फॉर दिस, 20 मिनट में हो सकता है, बट 25 मिनट्स ताकि आप आराम से इसको कर पाए, ठीक है। इस सेक्शन में, इस सेगमेंट में, दिस इज वेरी टेक्निकल सेगमेंट नो, इसमें आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। देन द लास्ट वन इज क्यूटी। क्यूटी में 20 मिनट्स हमने इसलिए दिए, अगेन दिस इज कॉन्सेप्चुअल। दीज टू आर वेरी मच कॉन्सेप्चुअल एज कंपेयर टू लीगल। लीगल, हाँ लीगल भी है कॉन्सेप्चुअल, बट लीगल में कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी आते हैं, बहुत हम समझ सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग और क्यूटी के कॉन्सेप्ट्स थोड़े डिफिकल्ट हैं एज कंपेयर टू लीगल, सो वी हैव अलॉटेड अ बिट हायर टाइम रेंज फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स। नाउ अ क्वेश्चन कम्स, नंबर 1, विच सेगमेंट शुड आई अटेम्प्ट फर्स्ट इन माई मॉक? कौन सा सेक्शन ऐसा है जो मुझे सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? तो इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू कि कौन सा सबसे पहले नहीं करना चाहिए, ठीक है। जीके सबसे पहले नहीं करना चाहिए, क्यूटी सबसे पहले नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं करने चाहिए सबसे पहले? क्योंकि द रीजन इज कि क्यूटी और जीके ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जीके तो जिसमें सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो इफ यू टेक अप जीके फर्स्ट, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आएंगे, और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आएंगे तो फिर आप डीमोटिवेट होंगे ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर पैसेज, ठीक है, अटेम्प्ट ऑफ योर सेक्शंस। तो जब पहले ही सेक्शन में आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, दैट वुड क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑन द अदर सेगमेंट्स और सेक्शंस ऑफ द पेपर। तो इसीलिए क्यूटी जीके सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करने। नाउ वी आर लेफ्ट विद इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल। इसमें सबसे पहले कौन से अटेम्प्ट करने? तो आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के हिसाब से
अटेम्प्ट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, इफ यू आर वेरी गुड इन कॉम्प्रहेंशन, अगर आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा है, बहुत बढ़िया है कॉम्प्रहेंशन, तो स्टार्ट विद लॉजिकल। व्हाई? बिकॉज आप आर्टिकल्स आराम से समझ पाएंगे। इंग्लिश वुड बी अ केक वॉक फॉर यू इफ योर कॉम्प्रहेंशन इज गुड। इंग्लिश वुड बी अ केक वॉक, तो वो चाहे आप थोड़ा रुक के भी करेंगे तो भी यू विल बी एबल टू डू दैट थिंग। तो इन तीनों में आप सबसे पहले लॉजिकल शुरू करेंगे अगर आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा है तो। इफ योर कॉम्प्रहेंशन इज नॉट सो गुड, you don't feel like that you are a master of comprehension or master at least a good student of comprehension, तो आप लीगल से शुरू कीजिए, क्योंकि लीगल में बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंशन का रोल है, बट एज कंपेयर टू लॉजिकल एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का रोल ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू दीज टू। और लीगल के पैसेजेस इजीली समझ में आ जाते हैं, तो आप लीगल से शुरू कीजिए। तो इफ यू हैव गुड कॉम्प्रहेंशन, स्टार्ट विद लॉजिकल, नो देन लीगल। उसके बाद में इंग्लिश लीजिए या जीके। अगर आपको थोड़ा सा, अब देखिए अब सेकंड सेगमेंट कौन सा होना चाहिए। फर्स्ट सेक्शन हमने डिसाइड कर लिया, इफ यू आर गुड एट कॉम्प्रहेंशन यू विल टेक अप लॉजिकल, इफ यू आर नॉट गुड एट कॉम्प्रहेंशन टेक अप लीगल। ओके, सेकंड थिंग ये है कि अब मैं दूसरा सेक्शन कौन सा लूं। तो दूसरा सेक्शन अब इस पे डिपेंड करता है दैट आपका स्टैमिना कितना है, आपके माइंड का स्टैमिना कितना है, कौन सा आपका माइंड क्या जल्दी से थक जाता है, जल्दी से आउट ऑफ फोकस हो जाता है। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं कि आपका स्टैमिना कम है, एक आपने सेगमेंट किया तो आप थक जाएंगे, तो देन यू कैन टेक अप जीके और क्यूटी। ठीक है, क्यूटी भी नहीं, जीके। तो फर्स्ट में लीगल और लॉजिकल, सेकंड में डेफिनेटली जीके अगर आपका स्टैमिना अच्छा है तो। अगर स्टैमिना अच्छा नहीं है तो, अगर आपका स्टैमिना अच्छा है देन गो फॉर इंग्लिश, डेफिनेटली गो फॉर इंग्लिश, यू विल फील बेटर। ओके, दो चीजें। थर्ड शुड बी जीके। ठीक है, अगर स्टैमिना अच्छा नहीं है, आपने पहले इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, तो जीके यहां पे, राइट। या फिर इसको थर्ड में स्विच करेंगे, जिनका स्टैमिना माइंड का एंड्योरेंस अच्छा नहीं है वो यहां पे पहले जीके लेंगे, सेकंड नंबर पे। जिनका अच्छा है वो इंग्लिश लेंगे, तो थर्ड पे हम इन सब्जेक्ट्स को स्विच कर लेंगे, तो वो जीके और इंग्लिश हो जाएंगे। फोर्थ पे टेकअप सीआर और लीगल, जिनका भी जो प्रॉब्लम है सीआर लीगल, वो हम फर्स्ट वाले स्विच करेंगे यहां पे, ये वाले। ठीक है, जिसको कि हम लॉजिकल बोलते हैं, लॉजिकल और लीगल, ये हम शिफ्ट करेंगे। लास्ट में वील टेक अप क्यूटी। ठीक है, ये आपका स्ट्रैटेजी रह सकती है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए, देखिए दिस इज अगेन अ मॉडल स्ट्रैटेजी। एवरीवन हैज हिज और हर ओन स्ट्रेंथ्स। अगर आपका इंड्योरेंस, आपका स्टैमिना पेपर सॉल्व करने का बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग हो आप, तो आपको लीगल लॉजिकल साथ में ले सकते हो, एक के बाद एक। बट अगर नहीं हो तो यू हैव टू फिल इन द गैप्स। ठीक है, एक पैसेज बेस्ड लो, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड सेगमेंट, उसके बाद जीके ले लो, फिर दूसरा कॉम्प्रहेंशन बेस्ड सेगमेंट या तीसरा कॉम्प्रहेंशन बेस्ड सेगमेंट, फिर लास्ट में क्यूटी ले लो, और फिट इन क्यूटी बिटवीन द टू कॉम्प्रहेंशन बेस्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इससे आपको माइंड को ब्रेक मिलता रहेगा कॉम्प्रहेंशन से, और आप अच्छा कर पाएंगे। नाउ दीज आर द टू क्वेश्चंस। ठीक है, कि पहले कौन सा शुरू करें और उसके बाद में क्या ऑर्डर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड आई अटेम्प्ट, और शुड आई अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस। ठीक है, शुड आई अटेम्प्ट ऑल 120 क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं। मैं अभी के टाइम की बात कर रहा हूं। डोंट गो फॉर अटेम्प्टिंग ऑल 200 क्वेश्चंस टुगेदर, डोंट गो फॉर इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, कि वो चाहते हैं कि मैं 120 के 120 सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूं, और फिर उसमें से कोई भी रैंडमली सही निकल जाए, कोई रैंडमली गलत निकल जाता है। ठीक है, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि मेरा जो सही हुआ है वो क्यों हुआ है, और गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है। सो दैट्स व्हाई फोकस at this point of time, try to focus on building up your accuracy and not your speed. देखिए इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है और बहुत सिंपल एनालॉजी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कि जब हम रनिंग करते हैं, ठीक है ना, ऑन द वेरी फर्स्ट डे क्या हम 5 किलोमीटर भाग लेते हैं? Is it our capacity to run 5 kilometers on the very first day? We won't be able to, right? We won't even be able to walk for 5 kilometers on the very first day. So you have to focus on your endurance first, right? कि मैं पहले 1 किलोमीटर चलूंगा, फिर 2 किलोमीटर चलूंगा, सिर्फ I'll walk, I'll not increase my speed. Then I'll go for 3 kilometers. Then once I complete 5 kilometers,
वॉकिंग में, देन ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज माई स्पीड। ऐसा ही होता है, कभी भी हम और दूसरा कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें हम पहले स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, हम पहले अपना फोकस बढ़ाते हैं स्पोर्ट्स में, हम उसमें स्पेशलिटी गेन करते हैं, उसको सीखते हैं, उसके बाद उसको इंप्रूव करते हैं, राइट? तो पहले सीखना जरूरी है। सो फोकस ऑन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन। ओके, तो ये आपको सीखना है जो कि स्टूडेंट्स नहीं फोकस करते हैं। आज अगर मैं लीगल के 10 क्वेश्चंस कर रहा हूं बहुत आराम से, तो वो 10 क्वेश्चंस जो है मैं कॉन्सेप्ट समझ के अच्छे से करूंगा, और नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई, अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी आ गई है तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक इट 15। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं 15 करूंगा, और 15 में जब उतनी ही एक्यूरेसी आ जाएगी तो उससे नेक्स्ट टाइम मैं 20 करूंगा, फिर धीरे धीरे, बिकॉज अभी आपके पास मॉक्स हैं करने को। दिस इज नॉट द लास्ट मंथ, दिस इज नॉट द 11th आवर, सो यूर फोकस सच दैट यूर फोकसिंग ऑन स्पीड। नहीं, आपको अभी एक्यूरेसी बिल्डअप करनी है, माइंड का लेवल बढ़ाना है, नॉलेज गेन करनी है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कॉन्सेप्ट्स के लिए। देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, लीगल में अलग अलग तरह के लॉज, इंग्लिश में वोकैबुलरी। पहले ये कॉन्सेप्ट्स पे कमांड चाहिए। वंस यू होल्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आप स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो मैं जल्दी कर पाऊंगा क्वेश्चन, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी इफ यू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, राइट? नाउ दिस वाज द क्वेश्चन कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। इज इट गुड टू लीव? Is it good to leave questions? Yes, it is good. You can leave questions. Don't worry. अभी आप छोड़ सकते हो questions। अगर आपको कोई difficult लगता है तो अभी at this point you can leave questions। ठीक है, टाइम फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा है, एक टारगेट बना के जाओ, एटलीस्ट इतने करने हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो आई विल डू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम के अंदर अंदर कर लेने। नाउ इफ आई एम डन विद लीगल, अगर मेरी लीगल हो गई है इन 35 मिनट्स या नहीं हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एबल टू सॉल्व ओनली से आउट ऑफ 32 आई एम एबल टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम स्लॉट ऑफ 35 मिनट्स, तो मैं 20 ही सॉल्व करूंगा, एंड आई लीव लीगल रीजनिंग देन एंड देयर। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज ऐसे नहीं आएगी, उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना पड़ेगा, बार 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 बार। इज दैट ओके? या तो अब नेक्स्ट और लास्ट मिस्टेक पे आते हैं कि सर मॉक जब मैं करता हूं तो मेरा फोकस टूट जाता है। ठीक है, हम मॉक में कोई भी इन्विजिलेटर आ रहा है, कोई एग्जामिनर आ रहा है, या कोई भी स्टूडेंट इधर उधर जा रहा है, तो वी टेंड टू हैव यू नो एक ऐसी हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम एक बार उसकी तरफ देखते ही हैं। कोई गेट खुला क्लासरूम में, तो यू हैव टू डेवलप फोकस। वो फोकस कैसे होगा? जब भी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई गेट खुला है, कोई बाहर गया है, कोई अंदर आया, बस आपको एक चीज करनी है, उसको नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, तो मॉक में सीधा फोकस आ जाएगा। एक लास्ट थिंग इज, सर मैं थक जाता हूं, हाउ डू आई इंक्रीज माई इंड्योरेंस? तो अगर आप थक जाते हो तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी रेमेडी है, दैट यू प्रैक्टिस मॉक्स। अगर आप घर पे मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई डूइंग इट इन 1 hour 45 minutes। ओके, 1 घंटा 45 मिनट में मॉक खत्म करने की कोशिश करो, टाइम रिड्यूस करो मॉक को करने का। ठीक है, और एक चीज और, लगातार 2 मॉक सॉल्व करना। अभी नहीं, अभी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट सॉल्व 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो इन वन गो। वो 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की जब आदत पड़ेगी घर पे, जब भी आप मॉक दे रहे हो घर पे, तो उसमें से फिर आप 120 क्वेश्चंस करना एक्चुअल मॉक में विल बी इजियर फॉर यू एज कंपेयर टू 120, राइट? एज कंपेयर टू दिस पॉइंट अभी। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर मैं वीक में कितने मॉक्स दूं, या मैं कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एटलीस्ट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रहेंशन बेस्ड सब्जेक्ट्स, CR, RC एंड लीगल। एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, जिसमें से 15 CR के, 15 RC के और 20 लीगल के, एंड QT के 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट। ओके, ये आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं। ये अगर आपने प्रैक्टिस करते हैं रोज, और स्टार्ट कहां से करना है? फ्रॉम द लॉ प्रेप मॉड्यूल्स आपको जो मिले हैं। अगर लॉ प्रेप के मॉड्यूल्स नहीं मिले हैं, कोई दूसरे मॉड्यूल्स हैं आपके पास, उससे शुरू कर सकते हैं। टेस्ट पेपर्स आपके पास होंगे पुराने लास्ट ईयर के, उनसे कर सकते हैं, राइट?
तो ये और बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो इतने क्वेश्चंस आपको गाइज अटेम्प्ट करने हैं। नाउ द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज दैट यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन स्पीड, फोकस ऑन एक्यूरेसी एज ऑफ नाउ। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। हाँ, आप अपनी स्किल्स को देखते हुए, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हुए, यू कैन ऑप्ट फॉर विच सब्जेक्ट और विच सेगमेंट टू टेक अप फर्स्ट। ठीक है, इंग्लिश पहले लेना चाहते हो, लीगल पहले लेना चाहते हो, बट जीके और क्यूटी आई वुड एडवाइस पहले मत लेना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई पार्ट। इन केस यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम, पिन इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखो उस प्रॉब्लम को, मॉक रिलेटेड प्रॉब्लम को, और नेक्स्ट टाइम मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मॉक डायरी। तो मॉक डायरी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में हमने बताया है, वो वीडियो आप देखिए कि मॉक डायरी कैसे बनानी है। दैट इज अ वेरी गुड टूल टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। तो मॉक डायरी के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।